कोर्ट रूम में दाखिल होने से पहले अर्जुन अहाना को साइड में ले जाता है और आखिरी बार समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, अहाना, अभी भी वक्त है। मेरी बात मान लो, जिद छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो। मेरी शर्तों पर रहोगी तो मैं खुद तुम्हें वापस लेकर जाऊंगा। लेकिन अहाना शांत आवाज में जवाब देती है कि घर लौटना उसे भी है, मगर अपनी शर्तों पर, अपनी पहचान के साथ। वह अर्जुन से सिर्फ एक बात मांगती है, खुद के हिसाब से जीने और नौकरी करने की इजाजत। यही बात अर्जुन को नागवार गुजरती है और वह कह देता है कि औरतों का काम घर संभालना होता है, नौकरी करना नहीं। अहाना यह सुनते ही तमतमा उठती है और कहती है कि वह जरूर लौटेगी, लेकिन अपने दम पर, बिना झुके। दोनों अपनी अपनी राहें पकड़ लेते हैं और कोर्ट में जाकर तलाक के लिए सहमति जताते हैं। जज उन्हें बताते हैं कि कागजी प्रक्रिया पूरी होने में 1 हफ्ता लगेगा। लेकिन ये 1 हफ्ता दोनों के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। अर्जुन की हालत दिन ब दिन बिगड़ने लगती है। न काम में मन लगता, न घर में किसी से बात। हर पल अहाना की याद उसे कचोटती रहती। उधर श्रुतो मामा के छोटे से घर में एक अलग ही जंग छिड़ चुकी थी। अहाना ने रोना बंद कर दिया था और अपनी किताबों को अपना हथियार बना लिया था। मामा ने उसके लिए एक बड़ी सरकारी नौकरी ढूंढी थी, जिसकी इंटरव्यू 5 दिन बाद थी। अहाना जानती थी कि यही उसका आखिरी मौका है। वह दिन रात पढ़ाई में जुट गई। श्रुतो मामा भी गुरु की तरह उसके साथ खड़े रहे, सिखाते, डांटते और उसे मजबूत बनाते हुए। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद इंटरव्यू का दिन आ गया। भीड़ देखकर एक पल को अहाना घबरा गई, मगर तुरंत उसे अर्जुन के ताने याद आए। तुम कुछ नहीं कर सकती। यही ताने उसकी ताकत बन गए। इंटरव्यू में उसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया और अधिकारी भी उसकी योग्यता देखकर हैरान रह गए। शाम को घर लौटते समय उसका दिल धड़क रहा था। तभी मोबाइल पर एक ईमेल आया, बधाई हो, आपका चयन सीनियर सरकारी ऑफिसर के पद पर हुआ है। सैलरी 80,000 रुपये, साथ में सरकारी गाड़ी। अहाना खुशी से जमीन पर बैठ गई। यह नौकरी नहीं, उसकी पहचान की जीत थी। श्रुतो मामा की खुशी देखते ही बन रही थी और अहाना भी इस जीत का सारा श्रेय उन्हें ही देती है। अगले दिन बड़े घर में सन्नाटा था। पीसी मोनी और पोल्टू अर्जुन को भड़का रहे थे कि अहाना अब उसे फंसाने आएगी, उसे घर में मत आने देना। तभी बाहर तेज हॉर्न बजता है। गेट पर एक चमचमाती सरकारी गाड़ी रुकती है। वर्दीधारी ड्राइवर दरवाजा खोलता है और उससे उतरती है अहाना। लेकिन अब वह पुरानी डरी सहमी बहू नहीं, एक तेजस्वी अफसर। उसे देखकर अर्जुन, पीसी मोनी और पोल्टू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दुर्गा देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अहाना धीरे से चलकर अर्जुन के सामने आती है। हाथ में माफीनामा नहीं, मिठाई का डिब्बा। वह मुस्कुराकर कहती है, अर्जुन, तुमने पूछा था मेरा खर्चा कौन उठाएगा। अब मैं इस काबिल हूं कि अपना ही नहीं, पूरे घर का खर्च उठा सकती हूँ। मुझे नौकरी मिल गई है, सैलरी 80,000। पोल्टू का मुंह खुला रह जाता है। पीसी मोनी की आवाज बंद हो जाती है और अर्जुन का पुरुष अहंकार एक पल में टूट जाता है। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकलते हैं। वह घुटनों पर गिरने ही वाला होता है कि अहाना उसे थाम लेती है। वह कहती है, अर्जुन, मुझे आपको झुकाना नहीं था, बस यह समझाना था कि हम औरतें किसी से कम नहीं। मैं बदला लेने नहीं आई हूँ, अपना घर बचाने आई हूँ। क्या अब आप अपनी इस अफसर पत्नी को स्वीकार करेंगे? दुर्गा देवी दौड़कर उसे गले लगा लेती हैं और गर्व से कहती हैं, देख लिया, जिसे तुम लोग बोझ कहते थे वो आज इस घर की शान है। अब अगर कोई इनके बीच आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अर्जुन ने अहाना को गले लगाकर वादा किया कि वह अब कभी उसके सपनों के रास्ते में नहीं आएगा। दोनों ने कोर्ट में जाकर तलाक रद्द करवा दिया और बड़े घर में फिर से खुशियों का सवेरा लौट आया, इस बार बराबरी और सम्मान के साथ। दोस्तों, अहाना की इस जीत ने साबित कर दिया कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अहाना और अर्जुन का रिश्ता अब एक नए मोड़ पर था।
जहां रिश्ता झुका हुआ नहीं बल्कि बराबरी पर खड़ा था। बड़े घर में उस शाम पहली बार इतने दिनों बाद रोशनी और जश्न का माहौल था। बहुएं अहाना के चारों ओर ऐसे घूम रही थीं जैसे उनका अपना कोई लौट आया हो। कोई उसे गले लगाती, कोई उसकी नौकरी के बारे में पूछती और कोई उसकी मेहनत की तारीफ करते नहीं थक रही थी। दुर्गा देवी ने पूरे घर में मिठाई बंटवाई। उनकी आंखों में एक ही बात साफ दिख रही थी, गर्व। उन्होंने सबके सामने कहा, आज से यह घर सिर्फ मेरा बेटा नहीं चलाएगा, मेरी बहू भी साथ चलेगी। घर की हर मुश्किल में यह मेरी बराबरी की साथी है। यह सुनते ही अहाना की आंखें नम हो गईं, क्योंकि पहली बार उसे सच में अपनापन महसूस हुआ। उधर अर्जुन एक कोने में खड़ा अहाना को देख रहा था। उसके चेहरे पर वही अहाना थी जिसे उसने कभी कमजोर समझ लिया था, लेकिन आज वो उससे कहीं ज्यादा मजबूत और खूबसूरत थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और बेहद नरम आवाज में बोला, अहाना, क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? इस बार एक ऐसे रिश्ते के लिए जिसमें हम दोनों एक दूसरे को समझें, सम्मान दें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। अहाना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मौका तो मैं तुम्हें उस दिन भी देने को तैयार थी अर्जुन। फर्क बस इतना है कि आज तुम्हें खुद महसूस हुआ है कि रिश्ते बराबरी से चलते हैं, शर्तों से नहीं। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, तुम ठीक कहती हो। आज अगर तुम्हारे सपनों के रास्ते में आया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। अब से तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथी बनकर चलना चाहता हूं। इतने में श्रुतो मामा भी वहां पहुंच गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, गर्व है मुझे तुम पर, लेकिन याद रखना, जीत वहीं पूरी होती है जहां रिश्ता भी साथ रहे। और अर्जुन, इस बार बहू का साथ मत छोड़ना। अर्जुन ने आदर से कहा, मामा, अब मैं अहाना को रोकूंगा नहीं, बल्कि उसको उसके सपनों तक पहुंचाने में उसका हाथ बनकर रहूंगा। घर की बड़ी बहू ने मजाक में कहा, अरे कोई फोटो तो खींचो इस पल की। कल को बच्चों को दिखाएंगे कि कैसे उनकी माँ हीरो बनकर लौटी थी। इस बात पर पूरे आंगन में हंसी गूंज उठी। रात के खाने पर पहली बार अर्जुन और अहाना एक ही टेबल पर बैठे, एक ऐसे जोड़े की तरह जो टूटकर फिर से जुड़ गया हो, लेकिन इस बार और भी मजबूत। बातों बातों में अर्जुन ने पूछा, तो कल से ऑफिस शुरू? अहाना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ और हाँ, मुझे सुबह 9 बजे निकलना होगा। अर्जुन तुरंत बोला, ठीक है, मैं खुद छोड़ने चलूंगा। अहाना ने हल्की सी शरारत से पूछा, ड्राइवर होने का इरादा है? अर्जुन हंसते हुए बोला, अगर अफसर मैडम इजाजत दें तो उनकी सरकारी गाड़ी के साथ साथ उनका पति भी उनके साथ चलना चाहता है। कमरे में सभी हंस पड़े। उस रात अहाना अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों के सामने अपनी पूरी यात्रा ऐद घूम रही थी। रोते हुए निकलना, श्रुतो मामा का साथ, पढ़ाई, इंटरव्यू, सिलेक्शन और फिर यह जीत का पल। उसके दिल में एक संतोष था। उसने हार नहीं मानी और इसी वजह से उसका रिश्ता भी जीत गया। उधर अर्जुन भी बालकनी में खड़ा चुपचाप आसमान को देख रहा था। उसने खुद से कहा, अहाना, तुमने मुझे बदल दिया। आज समझ आया कि इज्जत देने से आदमी छोटा नहीं होता, बड़ा होता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह तो बस शुरुआत है एक ऐसे रिश्ते की जो अब बराबरी, सम्मान और प्यार की बुनियाद पर आगे बढ़ेगा। अगर चाहें तो मैं आपको उनका अगला अध्याय भी लिखकर बता सकता हूँ, जहां अफसर अहाना की नई नौकरी शुरू होगी और घर में नए नए मोड़ आएंगे।